हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 90s की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में। जी हाँ, अब जानते हैं कि ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, अभी भी है। और 90s में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था। उनकी पहली फिल्म उनको तिरंगा मिली थी, उसमें उन्होंने काम किया, छोटा सा रोल था, लेकिन वहाँ से उनकी पहचान थोड़ी बहुत बन गई थी। उसके बाद उन्होंने स्टार डस्ट करके मैगजीन था, उसके न्यूड फोटोशूट करवाया था। 90s में न्यूड फोटोशूट करवाना अपने आप बहुत बड़ी बात थी, पूरी क्लेविज उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद जो है ना, लोगों के दिलों पे राज करने लगे। जो मैगजीन 10 और 15 में बिकता, वो मैगजीन 100 150 रुपये में बिके उस समय। उसके बाद इंडस्ट्री में छा गए, कंटिन्यू उनको फिल्में मिली। अब उनका छुपा रुस्तम देखी है, करण जो देखिए, बहुत सारी फिल्म उनकी सुपर हिट रही हैं, बहुत हिट रही हैं। बट उसके पीछे रीजन एक भी कहा जा रहा है कि वो जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन में थी, जब अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था, दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा थे जिनका नाम है छोटा राजन। जी हाँ, छोटा राजन से उनका अफेयर चल रहा था, ऐसा इंडस्ट्री में कहा जा रहा है। लोगों का कहना है उनको इतना काम मिलने के पीछे उनका टैलेंट नहीं था, उनके पीछे छोटा राजन का हाथ था। जी हाँ, छोटा राजन से उनका अफेयर चल रहा था। उससे मुंबई पे अंडरवर्ल्ड पे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का राज चलता था। तो छोटा राजन जिस प्रोड्यूसर को भी फ़ोन करके कहते उनको काम मिल जाता था। एक कहानी बड़ा ही मशहूर है कि राजकुमार संतोषी बना रहे थे चाइना गेट फिल्म। जी हाँ, चाइना गेट में एक्ट्रेस हैं। उस फिल्म से को उनका जो प्रोफेशनल बिहेवियर अच्छा नहीं था ममता कुलकर्णी को, तो 20 फिल्म से उनको निकाल दिया गया था। बट छोटा राजन का फ़ोन गया राजकुमार संतोषी जी को। जी हाँ, और वो उन्होंने फिल्म वापस से उनको लिया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि छोटा राजन को ना कर पाए। उसके बाद 1993 ब्लास्ट हुआ था, दाऊद इब्राहिम यहाँ से भाग गए थे, छोटा राजन भी उससे अलग हो गए। मतलब सब 90s का खेल है, 90s से लेके और 95 96 के बीच का खेल है। छोटा राजन भी मुंबई छोड़ के भाग गए थे, दोनों अलग अलग रास्ते हो गए। उसी समय ये छोटा राजन के गैंग के अनदर एक गुर्गा थे, उनके ही, उनका नाम था विक्की गोस्वामी। जी हाँ, अभी इंडिया के सबसे टॉप का ड्रग पैडलर में नाम आता है उनका। उनके चक्कर में पड़ी, फिर उनसे इनका अफेयर हुआ। अफेयर में इतना पागल हुए कि अपना कैरियर भी इन्होंने बर्बाद कर लिया, और ये उनके साथ चली गई दूसरे देश भाग के, क्योंकि विकी गोस्वामी इंडिया से तारीबार हो चुके थे, दुबई में अरेस्ट हो गए थे। कहा जा रहा है दुबई में अरेस्ट हुए तो उनको छुड़ाने के लिए उन्हें कैरियर अपना बर्बाद करके उनको छुड़ाने के लिए दुबई गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि विकी गोस्वामी के साथ वो पुर्तगाल में चले गई। मीडिया में खबर है कि पुर्तगाल में विकी गोस्वामी के साथ रह रही है। कुछ दिनों पहले इनका से 1-2 साल पहले एक इंटरव्यू आया था, बहुत दिन बाद अपने आप को लोग पर ढूंढ रहे थे कि ममता कुलकर्णी कहाँ गए, बहुत सारे आर्टिकल छप रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, बड़ी अजीब सी लग रही थी देखने में, क्योंकि उम्र भी इनका हो गया है। तो वो उन्होंने खुलासा किया कि विकी गोस्वामी के साथ वो नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। बट सच्चाई नहीं, सच्चाई ये है कि विकी गोस्वामी के साथ वो हैं पुर्तगाल में अभी भी, ऐसा इंटेलिजेंस से खबर है। उसके बाद कहानी ये है कि उन्होंने अपना पूरा करियर जो है अंडरवर्ल्ड के चक्कर में बर्बाद कर लिया। कहानी का सार यही कह सकते हैं, कोई भी एक्ट्रेस जो होती है आती है अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ जाए, जिसको लगता है कि अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ रहे हैं, इंडस्ट्री कोई हमसे नहीं बोलेगा, कोई हमसे नहीं टकराएगा, जो चाहे वो काम मिलेगा, प्रोड्यूसर को फ़ोन धमकियाँ मिलेगी, तो उनको जो है ना वाहवाही मिलेगी, जो भी चाहे वो कर सकती हैं। इस वजह से अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में आ जाते हैं। बट उनको नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड के चक्कर में कितने सारे एक्टर्स का करियर बर्बाद हुआ है। ममता कुलकर्णी हो गई, आपका वो दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड थी वो हो गई, मोनिका बेदी हो गई जो अबू सलीम के साथ थी। इन सब का करियर उन्हीं के चक्कर में बर्बाद हुआ है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का अंत हमेशा बुराई होता है। ये लोग उनके चक्कर में पड़ जाती हैं क्योंकि इनके पास खूबसूरती होती है। अंडरवर्ल्ड को क्या चाहिए, जो एक्ट्रेस टॉप पे है, जो अच्छी है, उनका दिल उस पर आ जाता है डॉन का, फिर उसको वो जो है अपने चक्कर में ले लेते हैं, उनको हेल्प करते हैं, प्रोड्यूसर को धमकाते हैं, काम देते हैं, तो लड़कियाँ इंप्रेस हो जाती है। बट इसका अंत जो है बहुत बुरा है, जिसका जीता जागता तो उदाहरण ममता कुलकर्णी है। 90s में लोगों के दिल पे राज करते थे, लोग पागल होते थे उनको फोटो देखने को, मैगजीन में फोटो छप गई तो लोग पागल हो गए। वो एक्टर्स का हाल अभी ये है कि पुर्तगाल में चुपचाप छुप के बैठी हैं विकी गोस्वामी के साथ, जो भी कहा जा रहा है मीडिया के में जो खबर है। इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस की वाली बात है, बट यही सच्चाई है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्टर्स का करियर बर्बाद हुआ है, ममता कुलकर्णी उसी का एक उदाहरण है।